बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, मोर गांव। उस गांव के एक कोने में मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी एक अंधी माँ मालती। वो अंधी जरूर थी, लेकिन उसका दिल बहुत दूर तक देख सकता था। मालती के 4 बेटे थे, रामू, श्यामू, हरिया और मोहन। पति की मौत के बाद जब दुनिया ने उसे अकेला समझा, तब इन 4 बेटों ने उसे कभी टूटने नहीं दिया। हे भगवान, तूने मेरी आंखें तो ले ली, पर मेरी उम्मीदें मत छीनना। मेरे बेटों को सलामत रखना, और शायद एक दिन तू मुझे फिर से अपने बच्चों को देखने का मौका देगा। माँ, मैंने सूखी लकड़ियाँ ला दी हैं। आज खाना अच्छे से पक जाएगा। और हाँ, चंदा काकी ने कहा कि आज थोड़ा दूध भी देंगी। तू तो मेरा सूरज है बेटा। जब तू बोलता है तब मैं अपना सारा दुख दर्द भूल जाती हूँ। माँ, मैंने वो पत्ते भी ला दिए हैं जो आपकी आंखों पर रखने में आराम आता है। पर गांव की औरतों ने कुछ अजीब बात कहती है। क्या कहा उन्होंने बेटा? उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से रात में कोई अजीब सी आवाज जंगल से आती है। किसी ने देखा भी है, और एक परछाई है जो इंसान जैसी नहीं लगती। माँ, मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। कल रात मैं जब तालाब के पास गया, वहां मुझे ठंडी हवा नहीं, बिल्कुल कुछ अलग सी महक आ रही थी, जैसे कोई जड़ी बूटी नहीं, कोई श्राप हो। ये गांव हमेशा सीधा साधा रहा है, लेकिन अब लगता है कोई पुराना जख्म फिर से खुल रहा है। शायद शायद वो राज जो मैंने कभी आंखों से देखा था, अब महसूस हो रहा है। क्यों? मेरी माँ अंधी है? क्यों भगवान ने मेरी माँ को वो सुख नहीं दिया जो औरों के पास है? मोहन बेटा, ये दूध ले जा अपनी माँ के लिए। और सुनो, कभी कभी भगवान किसी से उसकी रोशनी लेता है, ताकि वो दूसरों के लिए दिया बन सके। तुम्हारी माँ भी वैसी ही है बेटा। चंदा काकी, मैं बड़ा होकर अपनी माँ की आंखों का तारा बनूंगा। देख लेना तुम एक दिन। तू तो पहले ही उसकी आंखों का तारा है। तेरे जैसे बेटे से माँ को रोशनी मिलती है। माँ, आप हमें कुछ पुरानी बात बताइए ना। आप जब देख सकती थी तो क्या हुआ? तुम सब अब बड़े हो गए हो, तुम्हें सच बताना जरूरी है। जब तुम्हारे पिताजी जीवित थे, तब गांव के पुराने मंदिर में एक पंडित आया करता था। लेकिन वो कोई सामान्य पंडित नहीं था। उसके चेहरे पर एक लाल टीका था, और उसकी आंखों में आग थी। उसने मुझसे एक दिन कहा, तेरे अंदर जो तेज है वो मुझे चाहिए। तेरी आंखों में जो रोशनी है, उससे मैं भविष्य देख सकता हूँ। अगर तू नहीं देगी तो मैं उसे छीन लूंगा। मैं डर गई थी। उसी रात तुम्हारे पिता को जंगल भेजा गया, और वो वापस नहीं लौटे। अगले दिन मेरी आंखें धुंधली हो गई, और धीरे धीरे सब अंधेरा हो गया। इसका मतलब माँ, ये कोई बीमारी नहीं थी, ये किसी ने किया। हाँ बेटा, हाँ, ये श्राप था। लेकिन मैंने तब से तुम्हें पालते हुए एक सपना देखा है कि तुम चारों एक दिन मेरे लिए वो रोशनी बनोगे जो मुझसे छीनी गई थी। उस रात सब सो गई, लेकिन हवा में कुछ था, एक सिसकती सी आवाज, जैसे कोई बहुत पुरानी रूह अब जग चुकी हो। पेड़ हिल रहे थे, और पुराने मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी थी। रामू बेटा, मेरी आंखों को बहुत जलन हो रही है। पहले एक बूटी मिलती थी जो तेरे पिताजी जंगल से लाया करते थे। वो काली नीली सी जड़ी अगर मिल जाए तो थोड़ी राहत मिल सकती है। माँ, आप बस एक बार बताओ वो बूटी कहाँ मिलती है। मैं लेकर आऊंगा, चाहे अंधेरी रात हो या भूतों का जंगल। आपकी तकलीफ अब मुझसे नहीं देखी जाती। अरे भैया, पर रात हो रही है, तू अकेला जाएगा जंगल में? पिछले हफ्ते भी लोगों ने कहा था कि कुछ चमकता हुआ देखा गया था जंगल में। और हाँ, हवा भी कुछ जैसे कह रही हो। इन दिनों लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। हर समय पर
फिर भी अगर माँ की पीड़ा कम हो सकती है तो रास्ता में बनाना ही होगा। भैया, अगर आप जाओगे तो क्या मैं दरवाजे पर बैठकर आपका इंतजार करूं? मैं माँ को उठने नहीं दूंगा जब तक आप नहीं लौट आते। तू तो मेरा छोटा पहरेदार है। मैं लौट आऊंगा माँ के लिए, तू सबके लिए और शायद उस सच के लिए जो अब तक छुपा रहा। रामू धीरे धीरे झोपड़ी से बाहर निकला। हर कदम के साथ जमीन थोड़ी ठंडी होती जा रही थी। जंगल की ओर बढ़ते हुए उसकी आंखें पेड़ों के पीछे कुछ ढूंढ रही थी और उसका दिल अपने भीतर की हिम्मत। ये क्या चमक, ये कैसी चमक है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई पत्थर नहीं, कोई जिंदा चीज हो, रोशनी से भरी हुई। तू आया है उसी माँ के लिए जिसकी आंखें अब भी मेरा इंतजार कर रही हैं। कौन बोल रहा है? सामने आओ। क्या तुम कोई आत्मा हो या कोई जादू? मेरी माँ का नाम क्यों ले रहे हो? मैं कोई इंसान नहीं, मैं वो सच हूं जिसे छुपाया गया, वो शक्ति जो तुझे रास्ता दिखाएगी अगर तेरा दिल सच्चा है। अगर 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 तुम मेरी माँ से जुड़ी हुई बात बताओ, मुझे क्या करना होगा? क्या मैं माँ की आंखें लौटा सकता हूँ? माँ की आंखें तब तक बंद हुई थीं जब एक लाल आंखों वाला इंसान गांव में आया। उस रात जो तू नहीं देख पाया वो मैं दिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जो देखोगे उससे भाग मत जाना। नीली रोशनी तेज होने लगी और रामू की आंखों के सामने एक दृश्य दिखाई दिया। जंगल की झाड़ियों में उसका पिता खड़े थे। सामने एक आदमी था जिसकी आंखें खून की तरह लाल थी। ये तो पिताजी हैं। और वो आदमी कौन है? उसने उन्हें धक्का क्यों दिया? हाँ, वो आदमी कोई चोर या डाकू नहीं, एक श्रापित व्यक्ति था। उसे तुम्हारी माँ की आंखें चाहिए थी। जब तुम्हारे पिता ने मना किया तो उसने ये कर डाला। हमसे इतने सालों तक सच छुपाया गया, माँ ने क्या क्या सहा होगा। अब तो जान गया है। अगर तुझे माँ की रोशनी वापस चाहिए तो उस आदमी की सच्चाई गांव के सामने लानी होगी, तभी माँ की आंखों का श्राप टूटेगा। रात धीरे धीरे बीत गई। नीली रोशनी गायब हो गई, लेकिन रामू के दिल में एक नया उजाला जल चुका था। जब वो झोपड़ी की ओर लौटा तो सब कुछ बदल चुका था। भैया आ गए, माँ देखो रामू भैया आ गए। बेटा, बेटा तू ठीक तो है? मन बहुत घबरा रहा था। रात भर हाथों में माला थी, लेकिन लेकिन दिल बस तुझे महसूस कर रहा था। माँ, आज मैं कुछ ऐसा देख कर आया हूँ जो जिंदगी भर भूल नहीं सकता। अब मैं आपको फिर से दुनिया दिखाना चाहता हूँ। भैया, ये तुम क्या कह रहे हो? कुछ मिला क्या जंगल में? हाँ, एक नीली रोशनी और एक सच जो अभी तक किसी को नहीं बताया था। माँ के अंधेपन का कारण सिर्फ बीमारी नहीं, वो एक श्राप है। और अब मुझे पता है वो किसने दिया है। ये तू ये सब कैसे जान गया? और अब आगे क्या? अब हमें उस लाल आंखों वाले व्यक्ति को ढूंढना होगा और माँ की रोशनी को वापस लाना होगा। ये सफर अकेले का नहीं है, ये हम चारों भाइयों का है। चारों बेटों की आंखों में अब एक जैसी आग जल रही थी। दर्द भी था, डर भी, लेकिन उससे ज्यादा था माँ के लिए प्यार और उस प्यार में छुपा हुआ उजाला। रास्ता लंबा था, लेकिन अब पहला कदम उठ चुका था। रामू भैया, तो उस जंगल की ओर लौटकर एक अनजान सच सामने आया। अब मन बेचैन हो रहा है। मुझे लगता है कि इस रहस्य की अगली परत मेरे हिस्से में है। भैया, अगर तुम्हें कोई भी संकेत मिले तो हमें बताना। मुझे अभी यकीन हो चला है कि ये मामूली बातें नहीं है, किसी अदृश्य शक्ति ने हमारी माँ से कुछ छीना है। मैंने कल रात सपना देखा, एक कुआं बहुत गहरा और उसमें कोई पुकार रहा था, श्यामू श्यामू। कुआं? मोहन, तूने कुआं देखा? अरे, पुराने गांव वाले तो कहते हैं कि हमारे गांव के उत्तर में एक सूखा कुआं है जहां से कभी कभी आवाजें आती हैं। शामू का चेहरा सफेद पड़ गया। सपनों को कभी कभी लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन जब वही सपने किसी पुराने रहस्य से जुड़ जाए तो इंसान की आत्मा तक कांप जाती है। कभी माँ हमें लेकर उस कुएं के पास नहीं जाने देती थी, कहती थी वहां अजीब चीजें होती हैं। अब लगता है माँ सिर्फ डराती थी नहीं, छुपाती भी थी। कुएं के पास घास सूखी हुई थी और चारों ओर अजीब सी चुप्पी थी, जैसे हवा ने भी बोलना छोड़ दिया हो।
शामू जब पास पहुंचा तो उसका कदम अपने आप रुक गया। कोई है वहां नीचे? कोई है तो बोलो, मैं डरा नहीं हूँ, मुझे सच जानना है। मैं डरता नहीं हूँ, मैं अपनी माँ के लिए आया हूँ और मेरे दिल में कोई चालाकी नहीं। कुएं से एक अजीब सी नीली भाप उठने लगी। शामू ने जैसे ही उसमें झांका, उसके सामने धुंधला सा दृश्य बनने लगा। एक लड़की चिल्ला रही थी और कोई आदमी उसे जोर से धक्का दे रहा था। ये कौन है? और ये तो वही लाल आंखों वाला आदमी है। वो लड़की कौन है? वो लड़की तुम्हारी माँ की छोटी बहन थी, चंपा। लाल आंखों वाला व्यक्ति उसके पीछे पड़ा था, पर मालती ने उसे बचाया और बदले में खुद को श्राप दिलवा लिया। तो माँ ने अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी आंखें गंवा दी। हमसे ये बात कभी नहीं कही, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पिता को भी वह व्यक्ति मार गया था। माँ ने सब कुछ अकेले सहा ताकि तुम चारों बच सको। शामू की आंखों से आंसू गिर रहे थे। अब उसकी माँ सिर्फ एक दुखी और अंधी औरत नहीं थी, वो एक योद्धा थी, एक रक्षक। और शामू का दिल अब पूरी तरह माँ के कर्ज में डूब गया था। रामू, हरिया, मोहन, मुझे सब पता चल गया है। माँ ने हमें बचाने के लिए खुद को अंधा करवाया और वो व्यक्ति आज भी कहीं जिंदा है। नहीं बेटा, अब उस बात को मत उठाओ, बहुत दर्द छिपा है उसमें। माँ, अब वो बातें उठानी होंगी, अब और छुपाने का समय नहीं। हमें आपको रोशनी लौटानी है और उस आदमी का सच आपके सामने लाना है। वो कौन था माँ? उसका नाम क्या था और अब वो कहाँ होगा? वो एक तांत्रिक था, नाम था जोगीनाथ। काले जादू का साधक, गांव के लोगों पर शक्ति दिखाने आया था। मैंने उसे चंपा से दूर रखने की कोशिश की और उसने बदले में मेरी आँख ही ले ली। माँ, अब हम आपके साथ हैं। अब कोई भी जोगीनाथ आपको छू नहीं पाएगा। सच्चाई की दूसरी परत खुल चुकी थी। अब चारों बेटों को पता था कि जोगीनाथ कौन था और क्या कर चुका था। लेकिन क्या अब भी वो जीवित है? क्या उसके पास अब भी वैसी ही ताकत है? माँ, जब मैं तुम्हारे चेहरे को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे तुम बहुत कुछ छुपा रही हो। हमारे सामने इतनी बातें क्यों नहीं बताती? क्या सच में तुम्हें वो काला मंदिर और जोगीनाथ से कुछ लेना देना है? अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं हमारे लिए उस काले मंदिर की हर रहस्य को खोल कर लाऊंगा, चाहे रास्ता कितना भी डरावना हो, चाहे अंधेरे में कितनी भी आवाजें हों। मैं अपने दिल की आवाज को दबा नहीं सकता। माँ, क्या आप मुझे साथ देने चलोगी? मैं आपको हिम्मत बनाना चाहता हूँ। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, पर ये रास्ता आसान नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम भी वही दर्द सहो जो मैंने सहा है। उस मंदिर में छुपा है एक ऐसा अंधेरा जिसे कोई आसान नहीं देख पाता। मेरी आंखें नहीं देख पाती तो तुम क्या ही देख पाओगे? तुम्हें पता है मैंने कितनी बार उस अंधेरे से लड़ाई लड़ी है। मैंने अपने प्राणों की कीमत चुकाई है, लेकिन ये बलिदान तुम्हारे लिए था, हमारे लिए था। अब जब तुम जाने की ठानी है तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ और एक सच बताती हूँ। वहाँ कुछ और भी छुपा है जो शायद मैं खुद भी नहीं समझ पाई हूँ। माँ, मैं आपकी आंखों में छुपे हर उस आंसू को महसूस कर सकता हूँ। आपकी चुप्पी से मैंने जो दर्द जाना है उससे मेरा दिल टूट गया है, लेकिन डर के आगे हमारी किस्मत नहीं रुक सकती। मैं आपको हमारी माँ की ताकत को, हर उस ताकत को लड़ता देखना चाहता हूँ जो हमारे परिवार को तोड़ना चाहती थी। माँ, मैं आपके दर्द को अपना मानता हूँ और उस काले मंदिर की हर परत को खोलूंगा। ये मेरी माँ की जीत होगी। यहाँ कुछ गूंजता है। इस जगह की दीवारें कहानियां कहती हैं। ये पुरानी घंटियां, ये टूटी मूर्तियां, क्या ये सब बस यहाँ की यादें हैं या कोई संदेश छुपा है? मैं जानता हूँ माँ की रूह भी यहीं कहीं है। जो भी हुआ, अब उसकी सच्चाई सामने आएगी। तू आया है, और क्या तू सच को सह पाएगा? क्या तेरा दिल मजबूत है? मैंने अपने डर को कई बार हराया है। ये डर मेरे दिल में नहीं बस सकता। मैं माँ के लिए, अपने भाइयों के लिए और अपने गांव के लिए आया हूँ। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा।
जो भी रहस्य है उसे उजागर करो। आखिर तू आ गया हरिया। अब मैं वो हूँ जो इस मंदिर के सारे पत्थरों को जानता हूँ, जो तुम्हारी माँ की पीड़ा समझता हूँ। कई सालों से यहाँ बैठा हूँ, इंतजार करता हूँ उस दिन का जब कोई सच को छू सके। आप मेरा नाम जानते हैं? माँ ने कभी कभी बाबा नगर के बारे में कुछ नहीं बताया। आप कौन है? मैं गांव का वही पागल समझा जाने वाला आदमी हूँ जिससे लोग दूर रहते हैं, लेकिन मैं सच देखता हूँ। उस रात को भी देखा था जब जोगीनाथ इस मंदिर की ज्योति को चुराने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारी माँ ने उसे रोका, अपनी आंखें खोदी, तुम्हारे पिता को मार दिया गया। ये सब सच है। माँ ने अपनी आंखें खोकर क्या हम सबकी रक्षा की? वो सिर्फ एक माँ नहीं, वो एक योद्धा थी, एक रक्षक थी जिसने अपनी पूरी ताकत हमारे लिए झोंक दी। मैंने उसे कभी इस तरह नहीं देखा, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि उसका बलिदान कितना बड़ा था। और अब वक्त है कि तुम ये सब सच सामने लाओ। माँ की आंखों की रोशनी हम सबके दिलों में जलेगी। मैं ये मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं, हमारी पहचान है। भाइयों, अब मैं सब कुछ जान गया हूँ। माँ ने अपने दर्द और आंखों के अंधेरे को झेलते हुए हमें बचाने के लिए प्राणों की आहुति दी है। ये मंदिर, ये ज्योति, ये सब हमारे परिवार की रक्षा करता है। अब हम सब मिलकर माँ की इस बलिदान को समझेंगे और उनका सम्मान करेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि माँ की इतनी बड़ी ताकत होगी। हम सब उससे सीखेंगे कि जीवन में सच्चाई और बलिदान की कीमत क्या होती है। माँ की चुप्पी में जो ताकत छुपी थी, हमने अब देखा। हमें उसकी रक्षा करनी है। हम उसके बच्चे नहीं, उसकी आवाज हैं। माँ ने हमें जो दिया है वो सिर्फ आंखें नहीं, एक जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। अब कोई हमें तोड़ नहीं सकता। मुझे गर्व तुम सब पर है। तुमने मेरी कमजोरी को ताकत में बदल दिया। अब ये घर फिर से रोशन होगा। माँ, अब आप हम पर भरोसा रखिए। हम सब मिलकर आपका दुख दूर करेंगे, अंधेरा मिटाएंगे। गांव की उस सुनसान गलियों में चारों भाई अब एक बड़े निर्णय के सामने थे। माँ की टूटी हुई मूरत, जो उनकी तकदीर से जुड़ी थी, अब उनकी आंखों के सामने थी। उस मूरत के टूटे फूटे टुकड़ों में छुपा हुआ जादू उनकी जिंदगी बदल सकता था। पर क्या वे उस जादू की ताकत को सही ढंग से समझ पाएंगे? ये सवाल उनके दिलों को बेचैन कर रहा था। उनकी मंजिल मुश्किल थी, पर वे हार मानने वाले नहीं थे। भाइयों, देखो ये मूरत, इसके हर टुकड़े में हमारी माँ की अलग आत्मा बसती है। माँ ने ये मूरत इसलिए तोड़ी थी ताकि हमारे ऊपर जादू का साया न पड़े, लेकिन अब वक्त आ गया कि हम उस जादू का सामना करें। मैं जानता हूँ कि ये काम आसान नहीं, हमें धैर्य रखना होगा और एक दूसरे पर भरोसा भी। मैं अपने दिल की हर बात तुम सबके सामने रखना चाहता हूँ। मोहन, मैं भी समझता हूँ माँ का जादू और उस ये मूरत दोनों हमारे लिए बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। मैं हमेशा सोचता था कि माँ ने ये सब क्यों किया। अब लगता है कि माँ ने ये सब सिर्फ हमें सुरक्षित रखने के लिए किया है, पर डर भी लगता है कि कहीं ये जादू हमें नुकसान न पहुंचाए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम मिलकर इसका हल ढूंढेंगे। रामू, माँ का ये जादू, ये सब सच है क्या? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सब एक कहानी हो, पर जब मैं उस मूरत को देखता हूँ तो मेरा दिल तेज धड़कने लगता है। अगर हम उस जादू को ठीक नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? हमें सावधान रहना होगा। मैं डरता हूँ कि कहीं ये जादू हमें बर्बाद न कर दे। डर को छोड़ो रामू, हमें आगे बढ़ना होगा। माँ ने इसीलिए हमें जिम्मेदारी दी है ताकि हम एकजुट होकर लड़ सकें। ये जादू हमारा दुश्मन नहीं बल्कि हमारी ताकत बन सकता है। अगर हम सही ढंग से इसका इस्तेमाल करें तो कोई भी हमें नहीं हरा सकता। चारों भाई एक दूसरे की आंखों में विश्वास से देख रहे थे। वे जानते थे कि अब पीछे हटना नामुमकिन था। मूरत के 3 टुकड़े जो अलग अलग जगह छुपे थे, उन्हें ढूंढकर जोड़ना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य बन चुका था। पहला टुकड़ा जो मंदिर के अंदर कक्ष में छुपा है, हमें वहां जाना होगा। वहां जाकर हमें यह पता लगाना होगा कि मूरत का दूसरा हिस्सा कहाँ छुपा है। यह सफर आसान नहीं होगा। बाबा नगर ने कहा था कि रास्ते में कई जादू और रहस्य हमें रोकने की कोशिश करेंगे। हमेशा सतर्क रहना होगा। हम चारों मिलकर इस सफर को पूरा करेंगे। हम एक दूसरे की ताकत बनेंगे। माँ की याद हमारे दिलों में है और वो हमें हमेशा सही राह दिखाएगी।
क्या तुम्हें नहीं लगता कि जोगीनाथ के लोग हमें रोकेंगे? वो हमें कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। जोगीनाथ और उसके लोग किसी भी सूरत में हमें रोकने की कोशिश करेंगे, पर हम हार नहीं मानेंगे। हम अपनी हिम्मत और समझदारी से उनका सामना करेंगे। हमारा परिवार हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चारों भाई मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ता पहाड़ों के बीच से गुजरता था, जहाँ ठंडी हवा के झोंकों में पुरानी कहानियों की आवाजें सुनाई देती थी। वे जानते थे कि ये सफर मुश्किलों से भरा होगा, लेकिन वे अपनी माँ के लिए तैयार थे। ये पहाड़ हमारे परिवार की ताकत और कमजोरी दोनों है। यहाँ की हर चट्टान में माँ का दर्द छुपा है। हम मूरत को जोड़कर सिर्फ पत्थर को नहीं जोड़ रहे, बल्कि अपने टूटे हुए रिश्ते को भी जोड़ रहे हैं। हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। मोहन, क्या तुमने कभी सोचा है कि ये जादू अगर हमारे पास बस के बाहर हो तो हम इसे संभाल पाएंगे? कभी कभी मुझे डर लगता है कि ये जादू हमें निगल सकता है। हरिया, मैं डरता हूँ, पर डर को अपनी कमजोरी नहीं बनने देता। हमें माँ की सीख को याद रखना होगा। हिम्मत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। वे मंदिर पहुँचे। मंदिर का दरवाजा भारी और जंग लगा हुआ था, लेकिन उनके हौसले को कुछ भी तोड़ नहीं सकता था। अंदर की चुप्पी और ठंडक में एक अजीब सी ऊर्जा थी। देखो भाई, यहाँ ये कक्ष है जहाँ पहला टुकड़ा छुपा हुआ है। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। यहाँ हर चीज जादू से भरी लगती है। ये मेरी दाढ़ी में कांटे की तरह डर भी है, पर भरोसा भी। हम ये सब कर सकते हैं। अगर वहाँ कोई जादूगर या कोई रहस्यमयी शक्ति है तो हमें समझदारी से काम लेना होगा। हमारी माँ ने हमें सिखाया है कि धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए हमें शांत और समझदार रहना होगा। गुप्त कक्ष में घुसते ही चारों भाई एक प्राचीन मूर्त के टूटे हुए टुकड़ों के सामने में आ गए। टुकड़े सुनहरे रंग के थे, जिनमें अजीबोगरीब निशान और चिन्ह बने हुए थे। ये पहला टुकड़ा है, इसे संभाल कर रखना होगा। ये मूर्त के बाकी टुकड़ों से जुड़ा है। इसमें कुछ लिखा हुआ है, शायद एक अलग भाषा है जिसे हमें समझना होगा। क्या ये जादू हमें कहीं और ले जाएगा? क्या ये सुरक्षित है? हमें समझदारी से काम लेना होगा। ये जादू हमारी परीक्षा है और हमें इससे आगे लेकर बढ़ना होगा। चारों भाइयों ने पहला टुकड़ा संभाला और बाहर निकले। जैसे ही वे मंदिर से बाहर आए, बाहर अंधेरा छाया हुआ था। दूर एक परछाई उनके पीछे पीछे चल रही थी। भाई, ये जो पहला टुकड़ा हमने पाया है वो सिर्फ शुरुआत है। अब हमें दूसरा टुकड़ा खोजना है। मंदिर के बाहर जो निशान मिले थे उनके अनुसार टुकड़ा पुरानी नदी के किनारे छुपा है। नदी के पास पुरानी पहाड़ियों में गुफा है जहाँ ये छुपा है। हम साथ हैं तो कोई हमें रोक नहीं सकता। माँ की यादें हमारे दिलों में हैं और वो हमें आगे बढ़ाएगी। डर को पीछे छोड़ो। हमें अपनी ताकत और परिवार को एकता पर भरोसा रखकर आगे बढ़ाना चाहिए। आओ आगे बढ़ें। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, असली रहस्य अभी बाकी है। माँ की मूर्त के पहले टुकड़े को लेकर चारों भाई अब अलग हिस्से की तलाश में थे। उनके दिलों में उम्मीद और डर दोनों थे, पर वे जानते थे कि जो भी हो वे एक साथ रहेंगे। ये जादू और रहस्य उन्हें अपनी पहचान तक ले जाएगा और शायद उनकी जिंदगी भी बदल देगा। अब आखिरी और सबसे मुश्किल हिस्सा सामने था। भाई, ये जो पहला टुकड़ा हमने पाया है वो सिर्फ शुरुआत है। अब हमें दूसरा टुकड़ा खोजना है। मंदिर के बाहर जो निशान मिले थे उनके अनुसार टुकड़ा पुरानी नदी के किनारे छुपा है। नदी के पास पुरानी पहाड़ियों में गुफा है जहाँ ये छुपा है। नदी के पास जाना खतरनाक होगा। वहाँ ना जाने कितने जादू और रहस्य छुपे होंगे। हमें बहुत सतर्क रहना होगा। सच कहूँ तो अगर थोड़ा भी डर लग रहा है तो क्या हम सच में जादू को संभाल पाएंगे? मैं भी डरता हूँ हरिया, पर डर के आगे बढ़ना ही हमारी ताकत है। हमें माँ के सपनों को पूरा करना होगा। अगर हम हार गए तो माँ की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल रामू, हमें साथ रहना है, एक दूसरे का सहारा बनना है। डर को पीछे छोड़कर चलना होगा। माँ ने हमें मजबूत बनाया है, कमजोर नहीं। चारों भाई नदी की ओर चल पड़े। रास्ता मुश्किल था। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उनके दिलों में उम्मीद और बेचैनी दोनों घुली हुई थी। वे जानते थे कि गुफा तक पहुंचने के बाद जो भी होगा उनका सामना करना पड़ेगा।
देखो, ये रास्ता पहाड़ की चढ़ाई से होकर गुजरता है। यहाँ फिसलन बहुत होती है, हमें सावधानी से चलना होगा। हाँ हाँ, ध्यान रखना, कोई भी कदम जल्दी से ना उठाओ। हमारे हाथ में ये जादू है और इसे संभालना आसान नहीं है। मुझे ये गुफा और ये जादू अजीब लग रहा है। कभी कभी लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। डर को मात दो, माँ ने हमें सिखाया सच्चाई से कभी नहीं डरना चाहिए। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो वहां अंधेरा और ठंडक छाया हुआ था। चारों ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर अजीब सी चमक थी जो कहीं से आ रही थी, पर रहस्य नजर नहीं आ रहा था। ध्यान से, यहाँ कुछ है। ये वो जगह है जहाँ दूसरा टुकड़ा छुपा हुआ है। हमें सब कुछ ध्यान से देखना होगा। मुझे ये जगह डरावनी लग रही है। क्या सच में यहाँ कोई जादू है? डर को मात दो, माँ ने हमें सिखाया सच्चाई से कभी नहीं डरना चाहिए। उन निशानों के पीछे चलते हुए वे एक छोटे से कमरे में पहुंचे। वहां एक खजाना जैसा टुकड़ा रखा था, मूरत का दूसरा हिस्सा। ये है दूसरा टुकड़ा। इसे लेकर हमें जल्दी गांव वापस जाना होगा। बाकी टुकड़ा भी ढूंढना है, लेकिन ये सबसे अहम है। हम कर पाए। हमने पहला और दूसरा टुकड़ा पा लिया। अब तीसरा और अंतिम टुकड़ा बचा है। मुझे लगता है तीसरा टुकड़ा सबसे खतरनाक होगा। माँ ने उसे सबसे मुश्किल जगह पर छुपाया होगा। हमारे पास समय कम है, हमें जल्दी तीसरे टुकड़े की तलाश करनी होगी।